दिल्ली का एक हॉस्टल बना भूतों का घर। ऐसे में माया कितने दिन तक यहाँ टिक पाएगी? माया सिर्फ 19 साल की थी जब वो अपने छोटे से गांव से दिल्ली आई थी पढ़ाई करने के लिए। कॉलेज तो अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हॉस्टल मिल गया था। करीम नगर का एक पुराना हॉस्टल, जहाँ किराया कम था लेकिन कमरे अच्छे थे। शाम के 7 बजे थे जब माया ने अपना सामान रूम 412 में रखा। हॉस्टल में बहुत शांति थी, वो डरावनी सी शांति जो आपको लगती है कि कुछ गलत है। लेकिन माया को लगा कि शायद सभी लड़कियां डिनर के लिए नीचे गई हैं। वो अपना सामान रखकर बाहर निकली ही थी कि रूम 413 से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई लड़की हंस रही थी, लेकिन रोते रोते हंसने जैसी, जैसे कोई अपने दर्द को छुपाने के लिए हंस रहा हो। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने 413 के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि रुको, उस कमरे में मत जाओ। पीछे से किसी की आवाज आई। माया ने मुड़कर देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी, करीब उसी की उम्र की। उसका चेहरा पेल था, आंखों में डर था। वहां जाना मना है, लड़की ने कहा। मेरा नाम प्रिया है, रूम 415 में रहती हूँ। लेकिन माया के अंदर क्यूरियोसिटी जग गई थी। वो सोच रही थी कि इस कमरे में ऐसा क्या है जो इतना डरावना है। प्रिया चली गई तो माया ने 413 का दरवाजा नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया। अंदर से वो डरावनी हंसी भी बंद हो चुकी थी। माया ने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुला था, और जो उसने देखा, उसकी सांस फूलने लगी। कमरे के बीचों बीच छत से एक लड़की लटक रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह से खून निकल रहा था। अचानक उस डेड बॉडी ने अपनी गर्दन माया की तरफ घुमाई और बोली, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ ये देखने आई थी कि इस कमरे में कौन है, और देखो मेरा क्या हाल हुआ। अब तुम्हारी बारी है माया। माया की चीख निकलने से पहले ही उस लड़की ने माया का हाथ पकड़ लिया और अचानक माया की नींद खुली। वो अपने बिस्तर पर थी, पसीने से तरबतर। थैंक गॉड, ये बस एक सपना था, उसने सोचा। रात के 12 बज रहे थे, गला सूख रहा था, इसलिए वो पानी लेने बाहर गई। लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में निकली, फिर वही हंसी रूम 413 से आ रही थी। मैं अभी भी नींद में हूँ, माया ने सोचा। पानी लेकर वापस सो जाती हूँ, इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो जाए। वो किचन में पानी भर रही थी कि उसके कंधे पर एक हाथ आया। माया ने मुड़कर देखा, वही लड़की थी, प्रिया, जो थोड़ी देर पहले सपने में डेड बॉडी थी। माया के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने से ही डर गई? अभी तो और भी बहुत कुछ देखना है। माया ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? कौन हो तुम? प्रिया ने कहा, मैं भी इस हॉस्टल की एक स्टूडेंट हूँ, रूम 415 में रहती हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ रात में ही निकलती हूँ। माया डरते डरते अपने कमरे की तरफ गई। उसने देखा कि प्रिया उसी 415 के कमरे में जा रही है। माया को अभी भी यकीन नहीं था कि वो सिर्फ सपना था। अगर सपना था तो ये सेम लड़की असल जिंदगी में कैसे आ गई? उसने प्रिया के कमरे में झांकने की कोशिश की और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस बार कमरे में माया ही लटक रही थी। उसके सामने प्रिया खड़ी थी, बट ये प्रिया नहीं थी, ये कोई और था, किसी और की शक्ल में। प्रिया ने तो बोला था ना कि अगली बारी तुम्हारी है, तुम फिर भी क्यों आई मेरे पीछे पीछे? देखो, मैं मर गई ना तुम्हारी वजह से। माया वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। सुबह के 6 बज रहे थे। वो तुरंत 415 के कमरे की तरफ गई। दरवाजा खुला था, कमरा बिल्कुल खाली था। कोई सामान नहीं, कोई बेडशीट नहीं, बस धूल। हॉस्टल वार्डन से पूछा तो पता चला, 415 में कोई नहीं रहता बेटी,
पिछले साल एक लड़की ने वहाँ सुसाइड कर लिया था। उसका नाम था प्रिया शर्मा। माया के होश उड़ गए। वार्डन ने आगे कहा, और हाँ, 413 भी खाली है। वहाँ भी 1 साल पहले एक लड़की की मिस्टीरियस डेथ हुई थी। पुलिस कह रही थी सुसाइड है, लेकिन उसके परिवार वालों को लगता था कि कोई और जिम्मेदार था। माया समझ गई, प्रिया नहीं मरी थी, प्रिया ने किसी को मारा था। और अब रात को जब माया सो रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली, प्रिया उसके बिस्तर के पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। अब तुम्हारी बारी है माया, तुमने मेरे सीक्रेट को जान लिया है। माया का क्या हुआ ये आज भी मिस्ट्री है। उसका कमरा अब भी खाली पड़ा है। 412, 413 और 415 तीनों कमरे बंद हैं। लेकिन रात को 12 बजे लोग कहते हैं कि वहां से अब 3 लड़कियों की हंसी आती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी हॉस्टल में रहें तो ये ज़रूर चेक करना कि पास वाले कमरे में कौन रहता है, क्योंकि कभी-कभी जो दिखता है वो होता नहीं।